हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर मंथली करंट अफेयर का सीरीज जो स्पीडी का करंट अफेयर का बुक आता है उससे वन लाइनर देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 के जितने भी टॉप वन लाइनर हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स को। इससे पहले सारे मंथ 2024 के जनवरी से लेकर नवंबर तक के सारे मंथ्स के पीडीएफ भी टेलीग्राम में अपलोडेड है और वीडियो भी जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग स्पीडी करंट अफेयर इसका लास्ट का 800 प्लस ऑब्जेक्टिव देखना ना भूले। इसमें जो दिसंबर मंथ के जितने भी 100 एमसीक्यू जो है उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसको देखने के बाद आप जाकर उसको भी जरूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो यह है कि किस राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो यह जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है मेघालय में। किस राज्य में बस संगवारी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस जो है वो किसका मनाया गया है? यह मनाया गया है नागालैंड का। फिर 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो प्रगति बचत खाता जो है वो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन अरुण हिमबीर शुरू किया गया है? तो कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमबीर जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? FIPI का मतलब समझते हैं क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है वो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो विश्व बैंक की सहायता से भारत के हरियाणा राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। फिर 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है? तो सिनबैक किस भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास शुरू हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष रिटायरमेंट का एज जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सिंगापुर बना है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगैसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस जो है वो 2 दिसंबर को UAE के द्वारा मनाया गया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन जो है वो रियाद में हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण हुआ है? तो हरिमाऊ शक्ति जो है वो किसके किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है।
आगे है कि 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्य सेन। आगे है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यूनेस्को जो है वो पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन जो है वो घोषित किया है। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो रातापानी अभयारण्य जो है वो किस राज्य का बना है? 9वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बना है। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि 8वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव। और 9वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? रातापानी। फिर है कि किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जो है वो किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रेन रूट को बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। फिर है कि किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो उनका नाम है मारिया विक्टोरिया जुआन। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जो है वो डल लेक में शुरू किया गया है। पहली बार दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप है जिसकी मेजबानी जो है वो भारत करेगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल का नाम है ई मैप पोर्टल। आगे है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा थर्ड मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किस एजेंसी का है प्रोबा थर्ड मिशन? ये है ईएसए का। ईएसए का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर है कि केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है? तो उनका नाम है जस्टिस मनमोहन। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है पवन कंपेली। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो यह खोला है चीन ने। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। फिर है कि 2025 में दृष्टिबाहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भी हम लोगों ने देखा था, कौन सा करेगा? भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब जो है वो भारत जीता है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जो है वो जसलीन कौर को दिया गया है। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो भारत का पहला वर्टिकल रेलवे लिफ्ट ब्रिज जो है वो कहाँ बना है? रामेश्वरम में बना है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा माँ आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो यह सिनबैक्स जो है वो भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकान पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये याद रखिएगा, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 जो है वो बहरीन में शुरू हुआ है जिसकी राजधानी है मनामा। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है वो किसने किया है? तो अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। फिर आगे चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। फिर है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA यानी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है हमारा प्यारा देश भारत को। फिर है 30 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो यह बना है कौन सा देश? बना है फ्रांस। नेक्स्ट है कि किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 जो है वो बोरिनिका बैचलेट को मिलेगा जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिर है कि किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आई भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का, यहाँ पे NASA नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नासा का मतलब है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नया प्रमुख जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? जेरेड स्कमैन को। आगे है कि किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल का कोच नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जोकिम एलेक्जेंडरसन को। आगे है हुडको। हुडको का मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो उपहार दूत कार्यक्रम जो है वो हुडको के द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है 21 दिसंबर को। फिर है कि किसने PME विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो यह जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार जो है वो हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार। ऊर्जा बिल योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऊर्जा बिल योजना का शुभारंभ हुआ है विजयवाड़ा में। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो लगातार दूसरा बार अंडर 19 एशिया कप जो है वो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। एयर हेल्थ की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो यह किया गया है ब्रुसेल्स एयरलाइन को। फिर है सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो यह पाया गया है भारत में। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता? SECI। SECI का मतलब समझते हैं क्या होता है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर अब कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर अब 930 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इन्होंने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो वो अमेरिकी राज्य का नाम है नेब्रास्का। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो बीमा सखी योजना मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? पानीपत में लॉन्च किया गया है। RBI यानी रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय मल्होत्रा का नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा ये कौन से क्रम के हैं? तो 26वें नंबर के गवर्नर हैं। फिर है कि किसने क्रॉसबोर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है KJS ढिल्लो। फिर है भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो यह जो है वो भारत म्यांमार को भेजा है। फिर है कि मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मेरियम वेबस्टर जो है वो पोलराइजेशन को 2024 का बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। आगे है 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है आर्याना साबेलेंका। फिर है भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह किया गया है रूस के सहयोग से। फिर है कि किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह दिया गया है भारती कोहली को। किसे JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है साजी N करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उनका नाम है लैंडी नेरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यूनिसेफ की स्थापना दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो उनका नाम है हरमीत ढिल्लो। फिर है ये है GEM, यहाँ ये ई छोटा लिखना चाहिए था। GEM का मतलब समझते हैं क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है माधव गाडगिल को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में शीर्ष स्थान जो है वो IIT दिल्ली को मिला है। हाल ही में डैमसेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो डैमसेलफिश की नई प्रजाति जो है वो कहाँ पाया गया है? मालदीव में पाया गया है। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात जॉइंट्स जो टीम है
वो अपना गेंदबाजी कोच जो है वो प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें छठे स्थान पर रहा है। फिर है कि किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है, तो दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक का विमोचन जो है वो डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा किया गया है। फिर है कि कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं, तो उनका नाम है डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है हारिस रऊफ और डेनी बॉयट हॉज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा लद्दाख। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, तो यह हुआ है भारत और किस देश के बीच, थाईलैंड के बीच। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है, तो नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया है, तो क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किसने किया है, गूगल ने किया है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, तो भारत जो है वो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो स्थापित करेगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा ब्राजील में। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है दिल्ली में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है देहरादून में। फिर है कि दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है, तो यह हुआ है नाडियाड गुजरात में। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन जो है वो फरीदाबाद में किया जाएगा। फिर है कि किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है, तो भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो स्विट्जरलैंड ने खत्म किया है। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है, तो यह किया गया है हरियाणा में। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो वो रहे हैं वॉल्टन। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 14 दिसंबर 2024 को उसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर है कि किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है, तो यह किया है भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है, तो यह कर दिया है 2 लाख। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है, तो युवा शुद्धि अभियान जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह किया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। आगे है कि किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है, तो यह किया है गूगल ने। फिर है कि 105वें सदस्य के रूप में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन शामिल हुआ है, तो वो हुआ है मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा नोएडा में। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, तो यह किया है उत्तराखंड ने। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है चेन्नई में। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, तो भारत फ्रांस और किस देश के बीच हुआ है, भारत फ्रांस और UAE के बीच हुआ है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है, तो वह बना है ब्रिटेन। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीता है, मुंबई ने जीता है।
आगे है कि किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण जो है वो यूएसए के द्वारा किया गया है। किस देश ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है। तो संपर्क 4.0 पहल जो है वो महाराष्ट्र में शुरू किया है। फिर है कि नया सर्वेक्षण सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक जो है वो कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो यह किया गया है विशाखापट्टनम में। फिर है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो यह हुआ है भोपाल में। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबियर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं। तो यह जो है वो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और फिर है ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है। तो यह किया है ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है। तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। किसके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो यह किनका उपन्यास है। सूर्यबाला का। आगे है जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको। किरण मजूमदार 100 को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेश की है। तो यह जो है वो रसिया ने किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलोई को किस देश की नागरिकता दी गई है। तो इनको इटली की नागरिकता जो है वो दिया गया है। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है सूरत में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ है। तो स्लिनेक्स किसके किसके बीच होता है। भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। तो भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। फिर है कि किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो मैनिफेस्ट को घोषित किया गया है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो कैंसर की वैक्सीन किसने बनाने का ऐलान कर दिया है। रसिया ने। फिर है कि किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान जो है वो आईआईटी खड़गपुर को मिला है। फिर है कि भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। तो भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन असम में किया है। किसे उसके बाद है कि किसे फाइट फाइट का मतलब समझते हैं द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको कि हम लोग वर्ल्ड चेस फेडरेशन के भी नाम से जानते हैं। किसने फाइट वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टज दोनों खिताब जीता है। तो उनका नाम है प्रणब वेंकटेश। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये विनीसियस जूनियर कहाँ के हैं। ब्राजील के हैं। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है। तो यह मनाया गया है नेपाल में। फिर है कि मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है। तो उनका नाम है कैटलीन सैंड्रा नील। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है सलमान खान को। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वह राज्य है कौन। गुजरात। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है माधव गॉडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। तो यह किस राज्य का है। गुजरात का है। फिर है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है वो गगन गिल को दिया गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया गया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है पंडित स्वपन चौधरी। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपने सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है। तो वो बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ।
वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। फिर है कि बंगलौर बाली आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। कौन जो है वो 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका नाम है एलन मस्क। विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वह करेगा भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का इसमें स्थान है 39। विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुआ है मिस्र में। उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? तो संजीवनी योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अगरतला में। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मदन लोकूर को। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो यह जो है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो उनका नाम है किरण अंकुश जाधव। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रविंद्रन कुमरेन को। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है अबू धाबी में। फिर प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उनको कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं का मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। आगे भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नागपुर में। फिर है ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। कहाँ में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति जो है वो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है कि किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो यह खोला है कतर। फिर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है महाराष्ट्र में। फिर है भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो उनको बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह किया गया है पंजाब में। टीबी उन्मूलन से याद रखिएगा, भारत जो है वो टीबी मुक्त देश बनने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब है? नासा का है। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो यह है रसिया का। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में। कौन है जो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा भारत का पहला बना है इंदौर हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह रखा है उन्होंने मध्य प्रदेश में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने को कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो वो रहे हैं जसप्रीत बुमराह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिला है 1987 में, और ये RBI के 15वें गवर्नर थे 1982 से लेकर 1985 तक। आगे किला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो USA के हवाई द्वीप में स्थित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश को।
ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला पांचवा राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है पंजाब। कौन सा देश जो है वो 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो वो बना है भारत। और दूसरा स्थान किसको है? वो है मैक्सिको को। फिर है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो भारत जो है वो मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हासिल किया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। फिर है, बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो यह किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है, यानी कि यूएसए अमेरिका का। आगे है कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह किया जाएगा श्रीलंका में। वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरुणेश चावला को। फिर है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह हुआ है उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को किया है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो यह जो है वो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में किया जाएगा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो टोटल 33 पदक जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण था। फिर है कि T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहे हैं रविंद्र जडेजा। फिर है कि कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो पहली वाइन उत्पादन इकाई जो है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड से और भी याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन भी जो है वो उत्तराखंड में ही किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।